अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 8 अलजिब्री इबारतें और उन पर अमल, हमारा ये सबक चल रहा था। आज हम इसमें इंशाल्लाह एक्सरसाइज 33 किस तरह हल करते इसका मुताला करेंगे। एक्सरसाइज 33 में आपको अलजिब्री इबारतों की जमा का अमल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजिब्री इबारतों की जमा किस तरह की जाती है। तो आपने इससे पहले 6 स्टैंडर्ड में जमा का अमल करना सीख चुके हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अलजिब्री इबारतों की जमा भी उसी तरह की जाती है। सबसे पहले हम अलजिब्री इबारतों में जो यक रुकनी है उसकी जमा का अमल करना सीखेंगे। तो आप जमा का अमल दो तरह से कर सकते हैं, एक उफ़की तरतीब और दूसरी है उमूदी तरतीब। सबसे पहले हम उफ़की तरतीब देखेंगे। जैसे यहाँ पर दो अलजिब्री इबारत दी है, एक 3x, उसमें जमा करना है 4x। तो हमने 3x और 4x को क्या किए है, जमा किए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो आप ज़रीब दिए गए उनको अलग लिख लेंगे और मुतगय्यर को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 और 4 यहाँ पर हमने क्या किए हैं, कॉस में लिखे हैं, और इसमें से x जो मुतगय्यर जो दोनों में कॉमन है उसको कॉस के बाहर लिखेंगे। इस तरह से ज़रीबों की एक साथ जमा करना आसान हो जाता है। 3 में हमने 4 जमा किए तो कितना हो गया, 7x। तो इस तरह से हमने 3x में 4x क्या किए, जमा किए, तो हमारा आया 7x। अब इसी सवाल को हम उमूदी तरतीब से हल करके देखेंगे कि किस तरह हल करते। तो 3x ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे हम 4x लिखेंगे। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, जमा करेंगे। तो सबसे पहले अब इन दोनों जो हमको अलजिब्री इबारत 3x और 4x से इनके जो ज़रीब है इनको हमको क्या करना है, जमा करना है। 4 में 3 जमा किए तो हुआ 7, और मुतगय्यर को हम एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से अलजिब्री इबारतों की जमा करना आसान होता है। अब हम दो रुकनियों की जमा करना सीखेंगे कि दो रुकनियों की जमा किस तरह की जाती है। तो यहाँ पर हमको दो अलजिब्री इबारत दी है और दोनों भी क्या है, दो रुकनी इबारत है। 2x + 4y, इसमें हमको जमा करना है 3x + 2y। तो हम दोनों तरतीब से जमा करना सीखेंगे। आपको जो तरतीब आसान पड़ती है आप उससे जमा कीजिए। सबसे पहले हम उफ़की तरतीब में करेंगे। तो उफ़की तरतीब में पहले इन दोनों अलजिब्री इबारतों को कॉस में लिखेंगे और इनके दरमियान कौन सी निशानी डालेंगे, जमा की, क्योंकि हमको जमा करना है। इसके बाद हम कॉस खोलेंगे। तो कॉस खोलने के बाद जो अदद जैसे दिए गए हमको वैसे ही उतार देना है और दरमियान में जमा की साइन उतारनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कभी भी याद रखिए अलजिब्री इबारत जमा करते वक्त जो भी मुशाबा अरकान है उनकी ही जमा की जा सकती, गैर मुशाबा की जमा नहीं की जा सकती है। 2x में हम 4y जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों गैर मुशाबा है। तो मुशाबा और गैर मुशाबा कैसे पहचानते हैं, ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया कि उनके जो मुतगय्यर है उनकी कुव्वत एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों मुतगय्यर की देखिए, दोनों मुतगय्यर अलग अलग है, तो इसकी जमा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि 2x का मुशाबा रुकन क्या है, 3x, और इसी तरह 4y का मुशाबा रुकन 2y। तो हम एक जैसे मुशाबा रुकन को सबसे पहले बाजू में ला देंगे। तो 2x के बाजू में हमने 3x लिखे और 4y के बाजू में ये जमा 2y ला दिए। अब हम इनकी जमा आसानी से कर सकते हैं। इन मुशाबा रुकन की जमा हम एक साथ करेंगे। तो 2x में 3x जमा करेंगे, तो इसके लिए हमने जमा किए, तो 2x में 3x मिलाए तो कितने हो गए, 5x। आप इस तरह डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं या आप इस तरह मुश्तरक जो हमने पहले सीखे मुश्तरक निकाल के भी जमा कर सकते। अब 4y में 2y जमा किए तो 4 और 2 प्लस किए तो कितना हो गया, 6y। तो इस तरह से उफ़की तरतीब में जमा की जाती है। अब हम इसी सवाल को उमूदी तरतीब में हल करना सीखेंगे कि उमूदी तरतीब में किस तरह करते। तो उमूदी तरतीब के लिए आपको इन दोनों अलजिब्री इबारत को एक के नीचे एक लिखना है। लेकिन ये लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो मुशाबा रुकन है उसके नीचे मुशाबा रुकन आना चाहिए। जैसे 2x के नीचे क्या लिखेंगे हम, यहाँ वाली इबारत में से 3x। इसी तरह +4y के नीचे हम कौन सा लिखेंगे,
2y, क्योंकि ये मुशाबा रुकने। अब हम इनकी जमा कर देंगे। तो 2x में 3x जमा किए तो कितने हो गए 5x। इसी तरह 4y में 2y जमा किए तो 4 और 2 कितने हो गए 6y। तो इस तरह से उमूदी तरतीब और उफ़की तरतीब आप देखेंगे दोनों में सेम ही हमारा जवाब आता है। तो आप कोई भी तरीके से जमा करना सीख सकते हैं। अब हम ज़रा अलामतों पर गौर करेंगे, क्योंकि अलजिब्री इबारतों की जमा और तफरीक के लिए आपको अलामतों का आना बहुत ज़रूरी है। अलामतों को देखकर ही हम जमा या नफ़ी कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी दो अदद की अलामत एक जैसी हो, जैसे कि प्लस प्लस, तो हमको कौन सा अमल करना है, प्लस का अमल करना है। और साथ में अलामत भी किसकी लगानी है, हमको प्लस की लगानी है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी दो एक जैसी अलामत है। अगर दिए हुए दोनों अदद माइनस में है तब भी हमको क्या करना है, जमा का अमल करना है, लेकिन अलामत आंसर के साथ कौन सी लगानी है, माइनस लगानी है। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको दिया है 3 + 5, तो 3 के साथ प्लस है और 5 के साथ भी प्लस है, तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। 5 में 3 हमने जमा की तो कितना हो गया 8, और अलामत हम किसकी लगाएंगे, जमा की, लेकिन जमा की अलामत लिखी नहीं जाती, इसलिए हमारा आंसर आएगा 8। अब माइनस के लिए आप देखिए, जैसे अगर 3 माइनस में दिया है और 5 भी माइनस में दिया है तो दोनों एक जैसी अलामत है, तो हम तब भी कौन सा अमल करेंगे, जमा का अमल करेंगे। तो 5 और 3 कितना होता है 8, लेकिन अलामत हम किसकी लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे। तो आप इस पर ध्यान देंगे। फिर इसी तरह अगर दो एक जैसी अलामत के अलावा जैसे अलग अलग अलामतें दी गई है, एक माइनस है एक प्लस है, तब आप कौन सा अमल करेंगे, माइनस का। इसी तरह अगर एक अदद प्लस में दिया है और दूसरा माइनस, तब भी आप कौन सा अमल करना है, आपको माइनस का अमल करना है। लेकिन अलामत किसकी लगाएंगे, तो वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लीजिए जैसे आपको दिया है -3 और +5, तो यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, दोनों अलामतें अलग है, तो हमको कौन सा अमल करना है, नफ़ी का अमल करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को नफ़ी करेंगे, क्योंकि 3 में से 5 नहीं जाता। हम 5 में से 3 को नफ़ी किए तो कितना आंसर आया 2। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप किस में से नफ़ी कर रहे हो, जिस अदद में से आप नफ़ी कर रहे हो उसकी अलामत लगाएंगे। यहाँ हम 5 में से 3 को नफ़ी कर रहे हैं ना, तो 5 की अलामत प्लस है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, +2। प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए हम आंसर लिखेंगे 2। अब दूसरा जैसे आपको बताया गया है कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग अलामत है, तब आप कौन सा अमल करेंगे, नफ़ी का अमल करेंगे। अब इसकी मिसाल आप देखेंगे, जैसे आपको 3 प्लस में दिया है और 5 माइनस में दिया है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो तब भी आप कौन सा अमल करेंगे, नफ़ी का अमल करेंगे। तो हम 3 में से 5 नफ़ी नहीं कर सकते, इसलिए हमने किस में से नफ़ी किया, 5 में से 3 को नफ़ी किए, तो आंसर कितना आया 2। लेकिन चूंकि हम 5 में से 3 नफ़ी करें, इसलिए जिसमें से हम नफ़ी करें उसकी अलामत लगाएंगे, तो 5 की अलामत क्या है, नफ़ी, इसलिए आंसर के साथ कौन सी अलामत लगेगी, नफ़ी। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप अलजिब्री इबारतों की जमा या तफरीक कर रहे हैं, तो ये जो आपको अभी बताया गया है इस पर ध्यान देना है। दो एक जैसे अगर अलामत है तो आपको प्लस करना है और अलामत भी प्लस लगानी है, लेकिन अगर दोनों यहाँ पर नफ़ी है तब भी आपको प्लस करना है, लेकिन आंसर के साथ अलामत कौन सी लगेगी, माइनस की। और जब दोनों अलामतें अददों के साथ अलग अलग है, जैसे एक माइनस एक प्लस या प्लस है या माइनस, तब आप नफ़ी का ही अमल करेंगे, लेकिन अलामत आपको यहाँ पर जिस तरह बताई गई, जिस अदद में से आप नफ़ी कर रहे हो उसकी अलामत यहाँ पर लिखी जाएगी। अब इसी अलामतों को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाती हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा अलामत लगाने में और हल करने में गलती करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है नफ़ी 4 और जमा 2, तो कभी भी याद रखो नफ़ी के लिए आपको इस तरह से लिखना है, नफ़ी 4 यानी नफ़ी 4 1 2 3 4, और जमा के लिए आपको खड़ी लाइन लिखनी है। तो जमा कितने हैं 2, तो आपको इसमें से 2 क्या करना है, कट करना है। तो अब यहाँ पर कितना बचा, तो -2, यानी इसका आंसर आएगा -2। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी देखिए ये है 3 - 8, तो अब इसका आंसर कैसे आएगा, तो 3 जमा में है तो हम जमा के लिए क्या करेंगे, ऐसी खड़ी लाइन खींचेंगे 3, और नफ़ी 8 माइनस में, तो माइनस के लिए आपको कौन सी अलामत खींचनी है,
नफ़ी वाली। तो 8 इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 2 3 4 5, यानी -5 बचा। तो आप इस तरह से भी हल करते वक्त समझ सकते हैं। अब हम मश्की सवालात 33 पर आते हैं, जिसमें हमको जमा करना है अलजिब्री इबारत की। तो आपको जैसा बताया गया है कि जमा 2 तरीके से कर सकते हैं, एक उमूदी तरतीब और एक उफ़क़ी तरतीब। तो हम कुछ सवाल उमूदी तरतीब से करेंगे और कुछ सवाल उफ़क़ी तरतीब से करेंगे। तो जैसे अभी ये पहला यहाँ पर है 9p + 16q में हमको जमा करना है 13p + 2q। तो इस चीज़ को हम उमूदी तरतीब से करते हैं। यहाँ पर 2 रुकनी है और दूसरा भी 2 रुकनी है, तो यानी 2 रुकनी की जमा 2 रुकनी से हमको करनी है। तो हम उमूदी तरतीब में सबसे जो पहली अलजिब्री इबारत है उसको लिख देंगे। उसको लिखते वक्त हमको कुछ ध्यान नहीं देना, लेकिन जब हम दूसरी इबारत इसके नीचे लिखेंगे तो आपको बताया गया है कि मुशाबा रुकनी के नीचे मुशाबा रुकनी ही लिखना है। जैसे ये पी वाला अदद है, तो इसमें से जो पी वाला अदद है वो ही इसके नीचे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है 13p, तो 13p को हम किसके नीचे लिखेंगे, 9p के नीचे। और क्यू वाले को क्यू वाले अदद के नीचे लिखेंगे। तो ये +2q है, तो +2q इसके नीचे लिखा जाइए। अब हमको इसको क्या करना है, जमा करना है। तो आप इससे पहले जमा में आपने सीखे होंगे कि हमेशा जमा करते वक्त हम दाएं तरफ से करते हैं। तो अलजिब्री इबारत में ऐसा कुछ नहीं है, आप दाएं तरफ से भी जमा कर सकते हैं या बाएं तरफ से भी जमा कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उस तरह से जमा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी जमा में, ये भी जमा में। तो दोनों अदद जमा में हो तो हमको कौन सा अमल करना होता है, जमा का। तो 16 में 2 हम जमा करेंगे, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। और ये जो मुतगय्यर इसको एक बार लिखेंगे और अलामत किसकी लगाएंगे, प्लस की। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे ये वाले अदद को, तो ये +9p है और ये +13p है। तो दोनों प्लस में है, तो हम कौन सा अमल करेंगे, प्लस का अमल करेंगे। 13 में हम 9 जमा करेंगे, 13 और 9 इन ज़रीबों को जमा करने पर कितना आया, 22। और ये मुतगय्यर को एक बार लिखेंगे और प्लस की अलामत यहाँ पर लगाई जाएगी, लेकिन प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में आप देखिए कि यहाँ पर ये सह रुकनी है और दूसरा भी सह रुकनी इबारत दी गई है। तो हमको सह रुकनी की सह रुकनी से जमा करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला अदद लिख देंगे जो पहली इबारत है, 2a + 6b + 8c। अब जब दूसरा इबारत इसके नीचे लिखना हो तो आपको ध्यान देना है, मुशाबा रुकन को मुशाबा रुकन के नीचे ही उतारना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ए के बाद सी वाला मुतगय्यर दिया और बी बाद में दिया, इसलिए लिखते वक्त एहतियात करेंगे। अब 16a किसके नीचे लिखेंगे, 2a के नीचे। फिर +13c किसके नीचे लिखेंगे, हमको यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिख सकते, ये भी मुतगय्यर है, दोनों अलग अलग है, गैर मुशाबा, इसलिए हमको मुशाबा रुकन के नीचे ही इसको लिखना होगा। तो 13c को हम यहाँ लिख देंगे और +18b को कहाँ लिखेंगे, 6b के नीचे। अब हमने मुशाबा रुकन बराबर एक के नीचे एक लिख लिए। अब हमको इसको जमा करना है। तो जमा करते वक्त हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये दोनों जमा में है, इसका मतलब हमको जमा करना है। 13 में 8 मिलाए कितना हो गया, 21। और ये जो सी है ये एक बार लिखी जाएगी और दोनों की प्लस साइन है, इसलिए आंसर में क्या आएगा, प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा मुतगय्यर देखेंगे तो बी वाले में ये भी जमा में, ये भी जमा में, तो हमको जमा करना है। 18 में पहले 6 जमा करेंगे, 18 और 6 कितने होते हैं, 24। और इस मुतगय्यर को बी को एक बार लिखेंगे और दोनों की अलामत जमा में, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जमा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये भी जमा में है, ये भी जमा में, तो 16 और 2 इन दोनों जो ज़रीब दिए हैं एक के, इनकी जमा कर देंगे। 16 में 2 मिलाए तो कितना हो गया, 18। और ये मुतगय्यर को एक बार लिखा जाएगा और दोनों की अलामत जमा में, इसलिए ये जमा में होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। 13x² - 12y², ये 2 रुकनी है अलजिब्री इबारत है, इसमें हमको जमा करना है 6x² - 8y²। तो अब इस सवाल को हम उफ़क़ी तरतीब यानी आड़ी तरतीब से करके देखेंगे। आप कोई भी तरतीब से कीजिए, आपको जो आसान पड़ता है आप उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इबारत दी है उसको हम लिख देंगे। अब उसको कॉस में लिखिए,
फिर उसके बाद जो दूसरी इबारत है उसको इसमें जमा करना है। तो जमा की अलामत लगाकर दूसरी इबारत को भी हम क्या करेंगे, कॉस में लिख देंगे। अब इसके बाद हमको कॉस खोलना है। तो जमा में कॉस खोलते वक्त हमको डायरेक्ट जैसे नंबर दिए गए हैं वैसे ही उतार देना है, लेकिन तफरीक करते वक्त कुछ चेंजेस आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जैसा है वैसे ही हमको लिख देना है। पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद ये तमाम अरकान को देखेंगे कि इसमें मुशाबा रुकन कौन कौन से है। तो आप देखेंगे 13x² का मुशाबा रुकन है 6x², क्योंकि दोनों मुतगय्यर भी बराबर है और उनकी कुव्वतें भी मसावी है, तो ये मुशाबा रुकन है। तो सबसे पहले हम इनको एक दूसरे के करीब लेकर आ जाएंगे। तो 13x² के बाजू में हम क्या लिखेंगे, 6x²। अब ये -12y² के बाजू में हम क्या लिखेंगे, दूसरा इसका मुशाबा रुकन है -8y², क्योंकि मुशाबा रुकन की ही जमा या नफ़ी होती है, इसलिए हमने दोनों को बाजू में ला दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ देखेंगे ये भी जमा में, ये भी जमा में, तो हम प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं। जब दोनों अलामत सेम रहती तो 13 में 6 हम जमा करेंगे, तो 13 और 6 कितने हो गए, 19। और ये मुतगय्यर को हमको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। और दोनों की अलामत जमा में, इसलिए ये जमा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जब भी दोनों अलामत सेम रहती हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 12 और 8 की हम जमा करेंगे, 12 और 8 कितने हो गए, 20। और ये जो मुतगय्यर इसको एक बार लिखेंगे और अलामत किसकी लगाई जाएगी, माइनस की। ये अभी आपको पीछे बता दिया गया है कि जब दोनों माइनस में रहा तो हमको क्या लिखना है, माइनस की अलामत, और दोनों प्लस रहा तो हमको प्लस की ही अलामत लिखनी है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमने उसकी तरतीब से किए। अब ये चौथा सवाल देखेंगे, 17a² b² + 16c, ये दो रुकनी इबारत है, इसमें हमको जमा करना है 28c नफ़ी 28a² b²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली इबारत लिख लेंगे। अब इसको हम उमूदी तरतीब से करके देखते हैं। ये पहली इबारत लिख लिया हमने, जैसा है वैसा ही। अब इसके नीचे जब दूसरी इबारत लिखने जाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि एक जैसे मुशाबा रुकन को एक जैसे के नीचे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर 28c है, तो 28c को हम इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये c वाला रुकन नहीं है, तो इसको हमको कहाँ लिखना होगा, ये c वाले के नीचे। तो ये प्लस 28c हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ इसके साथ कोई अलामत नहीं यानी प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखे। अब -28a² b², ये किसके नीचे लिखेंगे, 17a² b² के नीचे। तो हम -28a² b² इसके नीचे लिखेंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि कभी भी लिखते वक्त एक के नीचे एक हमको मुशाबा रुकन बराबर लिखना है, नहीं तो हम जमा नफ़ी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोनों अलामत सेम है, इसके लिए हम ये क्या करेंगे, इसकी जमा करेंगे। तो 16 में 28 जमा करें तो 8 और ये 6 कितने हो गए, 14, हसीला 1, 2 और 1 3 और 1 ये 4। और ये जो मुतगय्यर इसको हम एक बार लिखेंगे, दोनों की अलामत प्लस है इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे जो इबारत दी गई है, ये प्लस है और ये माइनस। तो जब अलग अलग अलामतें रहती तब हम क्या करते हैं, नफ़ी करते। तो हम 17 में से 28 को नफ़ी करेंगे, पर 17 में से 28 नफ़ी नहीं होता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 28 में से 17 नफ़ी करना पड़ेगा। तो हम 28 में से 17 को क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो 8 में से 7 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर आया 11a² b²। लेकिन आपको बताया गया था कि जब भी प्लस माइनस रहा तो हम जिस अदद में से नफ़ी करते हैं उस अदद की अलामत लिखते। तो यहाँ पर हमने 28 में से 17 नफ़ी किया और 28 की अलामत माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है जमा नफ़ी करते वक्त। ये हमारा आंसर। अब पांचवा सवाल हमारा देखेंगे। पांचवें सवाल में 3y² - 10y + 16, ये सह रुकनी इबारत है। इसमें से हमको 2y - 7 यानी दो रुकनी इबारत को क्या करना है, नफ़ी करना है। तो सबसे पहले हम जो पहली इबारत है उसको लिख लेंगे, जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। अब इसके नीचे दूसरी इबारत लिखते वक्त मुशाबा रुकन को एक के नीचे एक लिखना है। तो यहाँ पर 2y, तो 2y को किसके नीचे लिखेंगे, हम इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी कुव्वत 2 है और इसकी कुव्वत 1 है, तो हमको इसके नीचे उतारना पड़ेगा। तो 2y हम इसके नीचे उतारेंगे, ये प्लस में इसलिए इधर हम प्लस लिखेंगे। और -7 किसके नीचे उतारेंगे, हम 16 के नीचे।
तो -7 हमने यहाँ लिख दिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब आप देखेंगे कि 3y² के नीचे कोई भी अदद नहीं दिया गया है, तो अगर कोई अदद नहीं दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर 0 और जो भी यहाँ पर मुतगय्यर है वो मुतगय्यर यहाँ पर लिख देंगे, तो इसके नीचे भी अदद आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी अदद से भी ज़र्ब करे तो आंसर क्या आता है, 0। इसलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते। अब इसके बाद हमने जब मुशाबा रुकन को एक के नीचे एक लिख दिए, अब हम इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो अब जमा करते वक्त आप देखेंगे पहला अदद यहाँ पर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जब अलग अलग साइन रहती है तो हम क्या करते हैं, नफ़ी का अमल करते हैं। तो 16 में से हम 7 को क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 9। अब यहाँ पर अलामत किसकी लगेगी, तो जिसमें से हमने नफ़ी किए, तो हमने 16 में से 7 को नफ़ी किए, इसलिए यहाँ पर किसकी अलामत लगेगी, 16 की, जो कि प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस, ये भी अलग अलग अलामत है, तो जब माइनस प्लस रहता है तो क्या करते हैं, हम नफ़ी का अमल करते हैं। तो 10 में से हम 2 क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8, और ये जो मुतगय्यर है ये एक बार लिख देंगे। अब हमने 10 में से 2 को नफ़ी किए ना, तो जिसमें से नफ़ी करते हैं उसकी साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर 10 की साइन है माइनस, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर 3y² में 0y² जमा किए, 0y का मतलब होता है कुछ नहीं, तो 3y² में हमने कुछ भी जमा नहीं किए, तो हमारा वही आंसर आएगा 3y²। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सवाल पर, छठे सवाल पर। तो यहाँ पर है -3y² + 10y - 16, ये 6 रुकनी है, और इसमें हमको जमा करना है 7y² + 8, ये 2 रुकनी है। तो इस पर भी लिखते वक्त आप ध्यान देंगे, पहली इबारत तो हमको ऐसे ही लिख देना है, 3y² + 10y - 16। लेकिन जब दूसरी इबारत लिखेंगे तो आप ध्यान से लिखेंगे, 7y² को किसके नीचे उतारना है, ये y² मुतगय्यर, क्योंकि दोनों मुशाबा है, तो हम 7y² को इसके नीचे लिखेंगे, और ये जमा में है इसलिए ये जमा में रहेगा। फिर +8 को किसके नीचे उतारेंगे हम, -16 के नीचे। इसके नीचे अगर लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ y है और इसके साथ y नहीं है, तो ये मुशाबा नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे उतारेंगे 16 के नीचे, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके नीचे कोई अदद नहीं, तो कोई नहीं, तो अभी आपको इसमें मैंने बताई हूँ कि हम क्या लगा देंगे, 0, तो ये हम लगा देंगे 0y, जो भी मुतगय्यर है उसके साथ हम लिख देंगे। तो ये अब हम हमारे 6 रुकनी बन गई। अब इसको हमको जमा करना आसान हो गया। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस रहा तो हम क्या करते हैं, माइनस करते। 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8। अब हम 16 में से 8 को नफ़ी कर रहे हैं, इसलिए साइन किसकी लगेगी, 16 की, तो 16 की साइन किया है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। अब ये प्लस है, प्लस, दोनों प्लस है, तो 10y में 0y जमा किए तो क्या आएगा, हमारा 10y ही आएगा, और इसकी साइन कौन सी है, प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों अलग अलग अलामतें रहेगी, तो हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। लेकिन 3 में से 7 नफ़ी नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को नफ़ी करेंगे। तो 7 में से 3 गया तो कितना आया, 4, और ये जो मुतगय्यर है वो ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखेंगे हमने 7 में से 3 नफ़ी किए, इस वजह अलामत किसकी लगेगी, प्लस की, क्योंकि 7 की अलामत क्या है, प्लस। तो ये हमारा आंसर आ गया। इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम अलजिब्री इबारतों की तफरीक का अमल करना सीखेंगे। शुक्रिया।